झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हमारे देश को आज से चंद सालों पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से हमारे मोदी जी ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत का डंका बजाया है, तब से ही पूरी दुनिया भारत नाम के देश से परिचित हो गई है। यूं तो हमारे देश का इतिहास करोड़ों साल पुराना है। जब पूरी दुनिया में इंसान नंगा घूमा करते थे, तब हमारे पास सुपरफास्ट टेक्नोलॉजी मौजूद थी। आज तो लोग 2G, 3G और 4G और 5G के नाम पर प्राउड फील कर रहे हैं। उन लोगों को शायद हमारे देश के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिस वक्त पूरी दुनिया तन पर पत्ते लपेट कर घूम रही थी, उस वक्त हमारा देश ब्राह्मण का सबसे लेटेस्ट टेक्निक हासिल कर चुका था। अमेरिका जिस परमाणु हथियार को बनाकर खुद को सुपर पावर समझ रहा है, दरअसल इसका असली हकदार हमारा ही देश है। बहुत से मुल्ले, कटुए और वामपंथी भारत को दक्षिण एशिया का एक देश मानते हैं, लेकिन शायद इन महाजाहिलों को ये नहीं पता कि पूरा विश्व ही भारत है। तो फिर भारत सिर्फ एक देश कैसे हो सकता है? दुनिया भर के जितने देश आज नजर आ रहे हैं, किसी जमाने में सब भारत का हिस्सा हुआ करते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान अखंड भारत है, ठीक उसी तरह दुनिया का हर देश ही अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन हमें बहुत ही गलत इतिहास पढ़ाया गया है। हमें ऑटोमन अपायर पढ़ाया जाता है, हमें रोमन अम्पायर पढ़ाया जाता है, हमें पर्शियन अम्पायर पढ़ाया जाता है, हमें लेकिन मंगोल और मुगल एम्पायर पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें कभी भी आर्यव्रत के बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता, जिससे निकल कर ये सारे एम्पायर अपने वजूद में आए। हम भारतीयों को लगातार झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। तेल से लेकर शैम्पू, मिसाइल से लेकर रॉकेट साइंस, डायपर से लेकर कच्छा, सब भारत की देन है। ढोल से लेकर तबला, भैंस के तबले से लेकर गौशाला, मोटरसाइकिल से लेकर प्लेन तक सब हम भारतीयों की देन है। हमारे देश में दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, लेकिन उनको ज़मीन से उखाड़ कर विदेशों से अपनी धरती पर बसा लिया है। आज हमारे देश भुखमरी, गरीबी और अशिक्षा का सामना कर रहा है। आज हम लोग गोबर से निकले ज्ञान से 4 कदम आगे बढ़कर भारत के असली इतिहास के बारे में बात करेंगे, जिसे विदेशी लुटेरों ने लूट लिया। आज सारे लुटेरे मिलकर भारत को बदनाम करने पर तुले हैं। आखिर क्यों हमारे खिलाफ हो रही है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी साजिश? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हमारे देश के बारे में बहुत ही झूठा और मनगढ़ंत इतिहास पढ़ाया जाता है। हमारे देश ने क्या नहीं बनाया है। दुनिया में एक सुई से लेकर जहाज तक सब आर्यव्रत की देन है। चाहे दुनिया का कोई भी देश कितना ही गला क्यों ना फाड़ ले, लेकिन हमारा ही देश विश्व गुरु है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दुनिया जिस परमाणु हथियार को सबसे ताकतवर हथियार समझ रही है, असल में उस हथियार के जरिए आर्यव्रत में पेड़ से आम तोड़ा जाता था। जिस फाइटर जेट पर अमेरिका और रूस इतना इतरा रहे हैं, दरअसल आज से करोड़ों साल पहले उसी फाइटर जेट पर बैठकर हमारे देश के मछुआरे आसमान में छेद करके मछली पकड़ा करते थे। जिस सैटेलाइट पर दुनिया इतना गुमान करती है, उसी सैटेलाइट को करोड़ों साल पहले आर्यव्रत में फुटपाथ पर बेचा जाता था, जिसे किसी भी चाय की टपरी से खरीदा जा सकता था। इस वक्त बुर्ज खलीफा पर दुबई वाले इतना गुरूर कर रहे हैं। दरअसल करोड़ों साल पहले उसी बुर्ज खलीफा को आर्यव्रत में पीपल के पत्ते से बनाया गया था, लेकिन बाद में दुबई वालों ने उस पर कब्जा कर लिया और उसका नाम बदलकर बुर्ज खलीफा कर दिया। जिन बड़े न्यूज़ चैनलों पर बड़े बड़े देश इतना गुमान कर रहे हैं, दरअसल करोड़ों साल पहले ये सारे टीवी चैनल आर्यवर्त ने तैयार किए थे, लेकिन बाद में इन विदेशियों ने उन पर कब्जा कर लिया है, उन्हें चुराकर अपने देशों में ले गए। जब पूरी दुनिया पत्ते लपेट कर खुद को सभ्यतावादी समझ रही थी, तब हमारे देश में जीन्स, टी शर्ट और कोट पैंट का दौर चल रहा था। लेकिन बाद में विदेशियों ने इन सब कपड़ों पर अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी। भारत को पिछड़ा, जाहिल, गवार और गोबर भक्त कहने वाले, तुम क्या जानो गोबर में कितना स्वाद है। टैबलेट और कैप्सूल खाकर बीमारियां दूर करने वालों, तुम क्या जानो गोबर में कितना पावर है।
रुआवजा और कोल्ड ड्रिंक पीने वालों, गोमूत्र की कल्पना करना तुम्हारी औकात से बाहर है। ये तमाम इजाद किसी विदेशी ने नहीं बल्कि आर्यव्रत के बड़े बड़े पुरोधाओं ने किया है, जिसका नाम बदलकर आज दुनिया के बड़े देश खुद को हाईटेक कह रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट करके खुद को मेडिकल साइंस का सुरमा कहने वालों, तुम क्या जानो, हमारे यहाँ तो हाथी और बकरे के सिर को इंसान के धड़े से जोड़ दिया जाता है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन थिएटर के। दरअसल ये सब कुछ हमारे पास था, लेकिन जब मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण शुरू किया तब हमारे विष्णु स्तंभ पर विदेशी लुटेरों ने कब्जा कर लिया, उसका नाम बदलकर कुतुब मीनार रख दिया, जबकि उस पर केवल और केवल हमारा कब्जा होना चाहिए। आज हमारे देश के पुरोधाओं ने अगर कुतुब मीनार को विश्व स्तंभ कह दिया तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। ऐसा लगता है कि मानो किसी इनके शरीर पर लहसुन, मिर्च और धनिया और नमक की चटनी लगा दी हो। इन्हीं विदेशियों ने हमारे तेजो महालय पर भी हमला कर कब्जा कर लिया। तेजो महालय में लगे हीरे जेवरात को इन लोगों ने निकाल कर पाकिस्तानियों को बेच दिया। इस बात का सबूत आज तेजो महालय के बंद दरवाजों में छिपा हुआ है। उसी तेजो महालय का नाम बदलकर मुगलों ने ताजमहल रख दिया। अगर मुगल इतने कला प्रेमी थे तो बताइए इन लोगों ने पाकिस्तान में कितने ताजमहल बनाए हैं, इन लोगों ने अफगानिस्तान में कितने ताजमहल बना लिए हैं। मुगलों और मुस्लिम शासकों ने केवल और केवल दूसरों के महल और मंदिर पर कब्जा करके या तो मकबरा बना दिया या फिर मस्जिद। दिल्ली का जामा मस्जिद भी किसी खाली जमीन पर नहीं बनाया गया है, बल्कि विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाया है। आज उसी जामा मस्जिद पर मुगलों का दावा है, जबकि करोड़ों साल पहले वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थीं। इसी तरह से अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, जहां अब दोबारा राम मंदिर बन रहा है। यानी भले ही वहां की जमीन से कोई मंदिर होने का सबूत ना मिला हो, लेकिन वहां अगर जमीन में खुदाई की जाएगी तो बाबरी मस्जिद ही मिलेगी। जिस तरह से मुगलों ने ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई है, उस जगह पर करोड़ों साल पहले मंदिर हुआ करता था, जिसमें मुगलों ने तोड़कर मस्जिद बना ली। लेकिन मुगलों ने शिवलिंग को नहीं हटाया, उसे वजू खाना बना दिया। आज भी बहुत से लोग जिसे पानी का फव्वारा समझ रहे हैं, दरअसल वो शिवलिंग है जिसे मुगल तोड़ना भूल गए थे। अगर उस मस्जिद को तोड़ा जाएगा तो आज भी वो मंदिर मिलेगा। किसका मंदिर मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन वहां शिवलिंग मिलने का मतलब ही है कि वहां मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया था। ठीक इसी तरह दिल्ली का लाल किला भी मुगलों ने नहीं बनाया। लाल किला भी एक हिंदू राजा ने करोड़ों साल पहले बनाया था। लाल किला बनाने वाले राजा का नाम पता लगाने के लिए शोध जारी है, लेकिन लाल किला का असली नाम लाल दुर्ग था, जिस पर मुगलों ने कब्जा करके लाल किला बना दिया। यहाँ भी असंख्य साक्ष्य मौजूद हैं, जिसका अगर सर्वे किया जाए तो लाल किले में हिंदू मंदिर का सबूत मिल जाएगा। मुगलों ने भारत में बहुत ही लूटपाट की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। मुगलों ने दीनदयाल स्टेशन का नाम बदलकर मुगल सराय जंक्शन कर दिया, जबकि हमारे देश में करोड़ों साल पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम दीनदयाल जंक्शन हुआ करता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुगलों के समय रेल कहाँ थी। भले ही उस समय रेल नहीं थी, लेकिन उस समय घोड़े हुआ करते थे। हमारे देश के राजा महाराजा करोड़ों साल पहले मुगल सराय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आराम किया करते थे, लेकिन वहां पर मुगलों ने कब्जा करके हजरत लाइन शाह शहीद बाबा की मजार बना दी, जबकि मजार वाली जगह पर मंदिर हुआ करता था। लेकिन मुगलों ने स्टेशन पर कब्जा कर लिया और उसका नाम मुगल सराय जंक्शन रख दिया। मंदिर को तोड़कर वहां मजार बना ली। मुगलों ने घोड़े, बैल और रथों को लूट कर वहां लोहे की पटरियां बिछा दी। लेकिन हमारे मोदी जी के प्रताप से आज वही मुगल सराय जंक्शन दीनदयाल जंक्शन बन गया है। ठीक इसी तरह इन विदेशियों ने पुष्पक विमान पर कब्जा कर लिया। विदेशियों ने पुष्पक विमान का नाम बदलकर एरोप्लेन यानी हवाई जहाज रख दिया। आज यही विदेशी हमारे ही पुष्पक विमान पर सफर करके हम भारतीयों को अनपढ़, जाहिल, अंधभक्त, गोबर भक्त और अंध भक्त कहकर बुलाते हैं, जबकि उनके पास खुद का कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी वो अखंड भारत यानी आर्यव्रत का है। इन विदेशियों ने हमारी ऐतिहासिक किताबों को जलाकर खाक कर दिया। इन विदेशियों ने अकबर को महान बताया। इन विदेशियों ने इतिहास में जमकर फर्जीवाड़ा किया। इन विदेशियों ने गांधी को महात्मा बताया, जबकि राष्ट्रभक्त और देशभक्त गोडसे को गांधी का हत्यारा करार दिया, जबकि पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर गांधी की मौत हुई थी। लेकिन मुगलों ने इतिहास में ऐसा बदलाव किया कि गोडसे को बापू का कातिल बताना शुरू कर दिया। इन विदेशियों ने अंग्रेजों को प्रेम पत्र लिखने वाले वीर सावरकर को अंग्रेजों का दलाल, चमचा और माफी वीर घोषित कर दिया। इन विदेशियों ने सावरकर के प्रेम पत्र को माफी मनामा बताकर बदनाम कर दिया।
तो इस तरह से मुगलों ने बहुत चालाकी से हर चीज़ पर अपना कब्जा कर लिया और उस पर अपना नाम लिख दिया, जबकि करोड़ों साल पहले एप्पल का लैपटॉप और आईफोन भी हमारे देश में बनाया गया था, जिस पर पंक्चर पुत्र वीडियो गेम खेला करते थे। लेकिन एक बार फिर पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और आने वाले दिनों में जब हमारा पुराना गौरव फिर से वापस मिल जाएगा तो हम फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में गोरख पांडे ने भी क्या खूब फरमाया है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोलो रात है। ये सुबह सुबह की बात है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।